और आज हम लोग नए नियम की पुस्तक से सीखेंगे, जो कि हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार। आप सब लोग अपनी बाइबिल को अपने हाथ में ले लें और उसमें निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, पद 7 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें परमेश्वर हमसे हमको सिखाना चाहते हैं, क्या-क्या बातें हमको यहाँ बताना चाहते हैं। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य-मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए, तो मुख्य जगह में ना बैठना। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए, तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है आए, तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ। तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, बात तो बहुत छोटी सी है, और लेकिन इसके भीतर बहुत गहराई छिपी है। इन वचनों में बहुत बड़ी शिक्षा जो है वो हमारे जीवन के लिए है। यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है, यीशु मसीह जो है वो हमको यहाँ पर दे रहे हैं, और आप सब कोई इतना यहाँ पर पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब कोई आमंत्रित हमको करता है, हमको निमंत्रण कहीं से मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि हम वहां पर जाते हैं। और हमने एक चीज देखी है, या हमने एक बात देखी है कि क्या होता है कि जब निमंत्रण दिया जाता है, लोग आमंत्रित होते हैं, तो कोशिश ये करते हैं लोग, ज्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब वहां पर जो चेयर्स पड़ी होती हैं, तो कुछ चेयर्स आगे होती हैं, उनका जो डेकोरेशन है, या जो उनकी क्वालिटी है, या जो उनका जो चेयर का जो मॉडल है, वो आगे दूसरा होता है। और धीरे धीरे पीछे जो मॉडल आते हैं चेयर के, वो थोड़ा दूसरे मॉडल के होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि आगे की चेयर जो है वो मुख्य अतिथियों के लिए होती हैं, और पीछे की चेयर जो है आम आदमियों के लिए होती है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग अ, ऐसी जगहों पर जा करके पहले आगे बैठने की कोशिश करते हैं या बैठ जाते हैं। ये अमूमन आप हमने आपने बहुत देखा है ये बात कि, और फिर कई बार क्या होता है कि उनको पीछे जाना पड़ता है कि भई ये जगहें छोड़ दीजिए, ये जगह खाली कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किसी और की पहले से ही किसी और को यहाँ पर बैठना है। यहाँ पर यीशु मसीह हमको ये बात सिखाना क्यों चाह रहे हैं? ये बात हमको क्यों बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी किसी निमंत्रण में जाते हैं, या कहीं निमंत्रित हैं, आप वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप सबसे पीछे बैठ जाइए। तो इस बात से हमें क्या यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं? सिर्फ़ ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम जाके पीछे बैठ जाएँ, तो वहाँ का जो भोज का जो प्रधान होगा वो आएगा, जिसने न्योता दिया है वो आएगा और हमें आगे बैठाएगा। ये बात है, या यहाँ पर कुछ और भी आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर आपको कुछ और बात भी यहाँ पर समझ में आ रही है कि परमेश्वर जो है हमको क्या यही बताना चाहते हैं कि हम भोज में जाकर पीछे बैठ जाएँ, या कुछ और बात यहाँ पर देखने में आ रही है? यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो आती है अ, मन की नम्रता और दीनता, है ना? यहाँ पर दिखता है कि हम जब नम्र होते हैं, ये इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्वभाव होना, है ना? आपका आत्मिक स्वभाव होना। शरीर के स्वभाव में हर मनुष्य चाहता है भई, ज़्यादातर क्या होता है, लोग मुख्य-मुख्य स्थानों पे बैठने की कोशिश करते हैं। आगे बैठने की कोशिश करते हैं, कई बार जान-पहचान वालों को ढूँढते हैं कि भई इस जगह में किसका ज़्यादा रुतबा है, किससे मेरी दोस्ती होनी चाहिए। समाज में, संसार में अगर आप देखेंगे तो लोग बड़े-बड़े लोगों से मित्रता करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या उन लोगों से ज़्यादा अपनी मेल-जोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो किसी ओहदे पर हैं, या किसी बड़े जगह पर हैं, या कोई अच्छी पोस्ट पर जो है वो बैठे हैं जिससे उनका कोई फ़ायदा हो सकता है।
तो आप संसार के जो व्यवहार हैं, संसार के जो वहाँ पर जो मित्रता है, वो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती है लोगों में। अगर आप देखें, तो वो ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह देते हैं जिनसे उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है, या जिनको अपना रिश्तेदार बता के उनको उनकी साख जो है वो नज़र आती है, या उनका बड़प्पन नज़र आता है कि भई वो हमारे रिश्तेदार हैं। और दूर-दूर के लोगों को भी वो अपना जो है वो रिश्तेदार में गिना देते हैं, अगर वो किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, आईएएस, पीसीएस हैं, या किसी बहुत बड़े नेता या मंत्री के पीए हैं, या बहुत ज़्यादा कोई अच्छा जो है ये सब क्या चीज़ें प्रकट करता है कि कुछ ना कुछ कहीं न कहीं हम ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कम नहीं हूँ। मेरे पास भी कोई न कोई पावर है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, कुछ न कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर इस छोटे से जो एक हम लोग को यहाँ पर एक छोटा-सा जो सुझाव दिया है, ये हम इसमें ये बात ज़्यादा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक नम्रता है, यहाँ पर एक दीनता है। और यीशु मसीह यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। तो भले ही हम किसी भोज में जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम लोग का जो आत्मिक स्वभाव का जो लोग होता है, उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो जाकर के अपने आप को शो करें। ज़्यादातर आत्मिक लोगों का स्वभाव होता ये है कि कोई ना ही पहचाने तो अच्छा है, कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई हमसे बहुत ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करे, या हमको कोई बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर सम्मान मिले, या हमको अलग से कोई ट्रीटमेंट मिले। ऐसे में जो आत्मिक लोग हैं वो बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करने लगते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि उनके साथ कोई स्पेशल जो है वो जो है उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए। इसके ठीक उलट जो संसार के लोग होते हैं, जो शरीर के लोग होते हैं, उनको अलग का ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। मैं एक जगह पार्टी में गया था, तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक अलग जगह पर एक इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर बड़े टेबल पर बड़े ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे टेबल पर, और वहाँ पर सोफ़ा रखा हुआ था, और बाकी जो एक अलग स्थान था, एक अलग पंडाल था, वहाँ पर आम जो कुर्सियाँ होती हैं प्लास्टिक की, वहाँ पर पड़ी हुई थीं, और सब लोग वहाँ पर आ रहे थे। लेकिन एक स्पेशल कमरा था जहाँ पर वो जगह थी, जहाँ पर सोफ़ा वग़ैरह पड़ा हुआ था, और वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह का और बड़े अच्छे-अच्छे मिठाइयों का इंतज़ाम जो है वहाँ पर करके रखा हुआ था लोगों ने। तो वहाँ पर इंतज़ार हो रहा था कि कोई भई मुख्य अतिथि आएँगे, वहाँ पर बैठेंगे और उनका सत्कार किया जाएगा। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा कर सकता है। जिसको सत्कार कराना है वो सत्कार कराए, जिसको अच्छा अपना मान-सम्मान कराना है, मान-सम्मान अच्छा लगता है कर सकता है। लेकिन इसमें ये बड़े दुःख की समस्याएँ समस्याएँ हो जाती हैं इसमें जीवन में बहुत, क्योंकि आप हर जगह सम्मान खोजने की कोशिश करते हैं, फिर आप हर जगह लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, फिर हर जगह आपको अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे तो आप, अगर दुनियावी रीति से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो किसी न किसी से तो नीचे हैं और किसी न किसी से ऊँचे हैं। क्योंकि हर स्तर पर आप ऊँचे रहें वो भी हो नहीं सकता, और अपने आप का स्तर मेंटेन करने के लिए फिर आपको बहुत सी बातों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत से पापों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए आजकल आप देखिए कि जो लोग बड़े-बड़े जो जिनको बड़े हम कहते हैं या अधिकारी कहते हैं, क्यों ज़्यादा-ज़्यादा पैसे लेते हैं? क्योंकि उनको बड़ी गाड़ी दिखानी है, उनको अधिक अच्छे कपड़े दिखाने हैं, उनको अच्छा अपना रहन-सहन दिखाना है, जिससे कि उनकी जो आवभगत है वो ज़्यादा हो। तो जिसको अच्छा लगता है इन सब चीज़ों में, वो जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब आत्मिक बात की ब आती है, यहाँ पर बात आती है, जब आत्मिक जीवन की बात आती है, सच्चे जीवन की बात आती है, सदैव आनंद के जीवन की बात आती है, तो वहाँ पर ना कोई तुलना करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। वहाँ पर आपको कहीं भी, किसी भी स्तर पे अपने आप को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अपने आप में ही बड़े आनंदित और अपने आप में ही जो है भरे-पूरे होते हैं। आपको किसी के सामने ना लज्जित होने की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी के सामने आपको नीचा देखने की आवश्यकता होती है, ना किसी के सामने ऊँचा देखने की आवश्यकता होती है। कोई स्तर रहता ही नहीं है। आत्मिक स्वभाव में किसी भी स्तर पे आपको ना कोई प्रूव करने की ज़रूरत है, ना कुछ। आप मगन हैं, आप आनंदित हैं। आप इस बात से खुश नहीं होते कि किसी ने आपको आगे जाकर बैठा दिया या पीछे बैठा दिया, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है आपका जीवन का। आप जाते हैं, आप चुपचाप बैठ जाते हैं, आपको बुलाया गया है, आपने अपना खाना-वाना खाया, नमस्ते किया, जो कुछ देना लेना था दे दिया और चले आए। कोई ज़रूरत नहीं है कि किसको ऊँचा बैठाया जा रहा है, किसको नीचा बैठाया जा रहा है।
किसको ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, किसका अपमान किया जा रहा है। आप दुनिया में देखिए तो लोग बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं शादी बारातों में कि भई उनका बड़ा अपमान कर दिया, उनको पूछा नहीं, उनको खाने के लिए नहीं पूछा, उनको यहाँ नहीं बैठाया, उनको वहाँ नहीं बैठाया। तो ये सब क्या है? ये सब संसार के रीति व्यवहार हैं, संसार की जो बातें हैं, इनसे मनुष्य जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग को यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी है, बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि नम्र बनना है, दीन बनना है, छोटा बनना है। हमको बाइबल में एक शिक्षा बहुत देखने को मिलती है कि अगर बड़े बनना चाहते हो, तो अपने से छोटे के सेवक बन जाओ। ये परमेश्वर की शिक्षा है। अब इसको कोई ग्रहण ना करे क्योंकि इसके अंदर बहुत गहराई है, बहुत समझने वाली बात है। अब अगर इन बातों को कोई ठुकरा दे तो कोई ठुकरा दे, कोई बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं बड़ा वो है जो सबसे छोटे से छोटे का सेवक है, वो स्वर्गीय राज्य में बड़ा है। यानी कि यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये है कि सच्चाई ये है। यीशु मसीह ने जब ये जो घटना के बारे में जो ज़िक्र किया है, ये बात कही है, तो यीशु मसीह ने ये बात देखी होगी कि जब यीशु मसीह कहीं जाते होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि लोग जाके पहले-पहले मुख्य स्थान चिल चुन लेते हैं। पहले से पहले जाकर के बैठ जाते हैं कि हम भई आगे जाके बैठेंगे, हम ये सोफ़े पे बैठेंगे, हम इन जगहों पर बैठेंगे, क्योंकि पीछे जो है वो बैठना हमारी जो शान के खिलाफ है। तो यीशु मसीह ने कहीं न कहीं देखा होगा कि लोग अपना कहीं न कहीं अपने आप का घमंड जो है वो दिखा रहे हैं। यीशु मसीह ने बात कह दी कि भई अगर जाना है तो पीछे बैठ जाओ सबसे। और अगर कहीं भोज के प्रधान को लगेगा कि आपको आगे बैठाना है तो बैठा देगा और नहीं भी बैठाएगा तो तुम्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि तुम्हें आगे बैठने का कोई शौक नहीं है। किसी भी आत्मिक व्यक्ति को कोई आगे बैठने का या आगे चमकने का या आगे जाने का कोई शौक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने आप में भरा पूरा है। वो अपने आप में सुखी और संपन्न है। उसको संपन्नता दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है कि भई तुम हमारा सम्मान करो। तुम्हारे सम्मान करने से ही हमारा सम्मान होगा। उसको ना सम्मान की ज़रूरत है, ना अपमान की ज़रूरत है। उसे कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में है और उसकी जो उसका जो आनंद है, उसका जो सम्मान है, उसकी जो बड़प्पन है वो परमेश्वर जानता है। उसकी उसको परमेश्वर समझता है और सच्चा जो सम्मान है वो परमेश्वर की ओर से मनुष्य को प्राप्त होता है। जो सच्चा सम्मान है और परमेश्वर अपने बच्चों का सम्मान कराना जानता है। तो हमें यहाँ पर सीधा-सा बताया जाता है कि आपको कोई बुलाता है, आप पीछे बैठते हैं, वो इसलिए नहीं बैठते कि आपको कोई आगे बैठाएगा या सम्मान देगा। आप इसलिए बैठते हैं क्योंकि आप नम्र हैं, आप दीन हैं और आप अपने आप को छोटा बना रहे हैं। और जब आप अपने आप को छोटा बनाते हैं, आत्मिक स्वभाव में ही ये संभव है, शरीर के स्वभाव में संभव बिल्कुल नहीं है। तो जब आप छोटा बनाते हैं, तो लिखा है परमेश्वर के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा।